इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, 2016 में पूछा गया था। एक कंडक्टिंग लूप दिया है हम लोग को, इसका रेडियस छोटका r, इसका रेसिस्टेंस बड़का r और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है और इसका इतना भयानक सा इक्वेशन दिया है बी नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टॉ। कह रहा है कि इसमें जो इंड्यूस करंट होगा उसके कारण जो हीट जनरेट होगा वो 0 से इन्फिनिटी तक टोटल कितना होगा। तो हमें हीट जनरेट ये फाइंड करना है कि कितना हीट जनरेट हुआ है। तो सबसे पहले हमें ईएमएफ फाइंड करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसका फ्लक्स लिखूं तो फ्लक्स फाई इक्वल टू होगा मैग्नेटिक फील्ड बी इंटू इसका एरिया, लूप का एरिया ए। ठीक, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं तो ये हो जाएगा डी फाई बाई डी टी। तो एरिया तो कांस्टेंट है तो डिफ्रेंशिएशन आएगा हम लोग को डी बी बाई डी टी और इसको गुना करेंगे हम लोग ए से। ये भी ठीक है। अब यही हम लोग को इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा लेकिन माइनस साइन के साथ। तो ये डी बी बाई डी टी आ गया, एरिया तो हम लोग को कांस्टेंट है तो ए। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू हम लोग को आ गया, यहाँ पे माइनस लगा देंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया हम लोग को माइनस। तो अगर मुझे हीट जनरेट लिखना है तो हीट जनरेट होता है ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस आर। ये वैल्यू हो गया पावर का। और मैग्नेटिक फील्ड, ये देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसको जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये कभी भी कांस्टेंट नहीं आएगा, ये ई का पावर समथिंग है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डिफ्रेंशिएशन वेरिएबल है, तो ईएमएफ वेरिएबल है और हीट जनरेट कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये इनटू हो जाएगा डी टी। टाइम कहाँ से कहाँ लेंगे, 0 से लेंगे इन्फिनिटी तक। तो यही वाला चीज़ हम लोग को फाइंड करना है। ठीक, तो ई का अगर मैं स्क्वायर लिखूं तो ये हो जाएगा हम लोग को इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी डी बी बाई डी टी का होल स्क्वायर, साथ में हम लोग को एरिया का स्क्वायर होगा और डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस आर रहेगा और साथ में हो जाएगा हम लोग को डी टी। तो ये चीज़ हम लोग को कैलकुलेट करना है। अब ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा। तो मेन जो चीज़ है हमको ये फाइंड करना है कि डी बी बाई डी टी कितना होगा। अगर इसको हम लोग लिख दिए तो हम लोग का काम बन जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस चीज़ को देखते हैं कि डी बी बाई डी टी कैसे कैलकुलेट होगा। तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का हम लोग को इक्वेशन दिया हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन है बी इक्वल टू बी नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टॉ। डायरेक्ट भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और लॉग लेकर भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मैं इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। तो डी बी बाई डी टी अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, ये ऐसा ही रह जाएगा बी नॉट इंटू ई का पावर समथिंग को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जैसा का वैसा ही रह जाएगा, लेकिन यहाँ टाइम में मल्टीप्लाई है माइनस 1 बाई टॉ से, तो माइनस 1 बाई टॉ ये चीज़ आ जाएगा हम लोग को। तो डी बी बाई डी टी आ गया हम लोग को माइनस बी नॉट बाई टॉ, ठीक है, इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टॉ। ये हो गया। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। तो इस चीज़ को पुट करने के बाद देखो ए स्क्वायर बाई आर, ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया। इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी इसका स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा बी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टॉ का स्क्वायर, ठीक, इंटू ई का पावर माइनस 2t बाई टॉ इंटू डी टी। ये आ गया। ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। तो केवल इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करके मैं लिख रहा हूँ कि ये कितना होगा। तो h इक्वल टू आ गया हम लोग को a का स्क्वायर, ठीक, इधर से आ गया बी नॉट का स्क्वायर, ये भी ठीक, नीचे आ गया हम लोग को रेसिस्टेंस r, साथ में आ गया हम लोग को टॉ का स्क्वायर, ये सारा कांस्टेंट हो गया, इनटू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई का पावर माइनस 2t बाई टॉ, साथ में आ गया हम लोग को dt। तो इसका इंटीग्रेशन आ गया, ये कांस्टेंट है, a का स्क्वायर बी नॉट का स्क्वायर रेसिस्टेंस r टॉ का स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो e टू द पावर माइनस 2t बाई टॉ ही रह जाएगा, लेकिन इसमें माइनस 2 बाई टॉ से मल्टीप्लाई है तो ये आएगा माइनस 2 बाई टॉ।
कहाँ से कहाँ, 0 से इन्फिनिटी। तो इस वैल्यू को हम लोग अगर फाइंड कर लेते हैं तो हम लोग का काम बन जाएगा। तो ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, एक टॉ से एक टॉ कट जाएगा। हाँ, हीट जनरेट में जो मैंने कैलकुलेट किया था तो वहाँ से देख लेते हैं, एक टॉ से एक टॉ कट गया, तो ए स्क्वायर बी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस आया 2r इंटू टॉ। अब इसका वैल्यू, तो जब मैं इसको इन्फिनिटी पुट करूँगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0, अब माइनस जब इसमें मैं 0 पुट करूँगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो ये माइनस कैंसिल, तो वैल्यू आ गया हम लोग को यही वाला चीज़। अब ए नहीं दिया है हम लोग को, रेडियस आर दिया है, तो ये इक्वेशन हो जाएगा पाई का स्क्वायर रेडियस आर का पावर 4 बी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 रेसिस्टेंस आर और टॉ। तो मैच करते हैं, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। पाई का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। आर का पावर 4 होना चाहिए, ठीक। बी नॉट का पावर 4 होना चाहिए, नहीं, बी नॉट का पावर तो 2 ही है, तो ये गया। पाई का स्क्वायर, आर का पावर 4, बी नॉट का स्क्वायर और 2r टॉ, ये ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी।